जय हिंद दोस्तों। मैं विकास भारद्वाज एक बार फिर आप सभी का मेरे इस वीडियो में स्वागत करता हूं। आरपीएफ रूल 72 का एग्जाम होने वाला है और उसमें ऑफिशियल लैंग्वेज एक अहम योगदान देता है क्योंकि ये सबसे आसान पार्ट होता है। अगर आप यहां से सवाल गलत करते हैं तो आपके कंपटीशन में बने रहने की संभावना उतनी ही कम होती जाती है। तो अब आज से हम 2020 सीरीज शुरू कर रहे हैं ऑफिशियल लैंग्वेज के वैसे सवाल जो बार बार पूछे गए हैं या बार बार आने वाले हैं आपके एग्जाम में, उन चीजों को लेकर चलेंगे। तो कुल लमसम 10 10 सीरीज के आसपास आनी चाहिए, 8-10 सीरीज इसमें बनेंगे। उस सवालों को लेकर के हम आएंगे जो बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं और पूछे जाने की संभावना भी है। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक आरपीएफ रूल 72 के लिए आरपीएफ एलडीसी ऐप पर कोर्स को ज्वाइन नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि कोर्स पर ज्वाइन कर ले। अगर आपको लगता है कि आपकी तैयारी में कोई कमी है तो ये आपके लिए बस इंफॉर्मेशन है कि अगर आपको लगता है कि आपकी तैयारी में कमी है तो ही ज्वाइन करिएगा। अगर आपको लगता है कि आप तैयारी में पर्याप्त हैं तो ज्वाइन करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस 2020 सीरीज के पहले सवाल। तो जो पहला सवाल है, संविधान सभा ने किस वर्ष हिंदी को स्वतंत्र भारत की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया है? ऑप्शन है 26 जनवरी 1950, 15 अगस्त 1947, 26 नवंबर 1949 या 14 सितंबर 1949। तो सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने राजभाषा ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में स्वीकार किया हिंदी को। इसका इंग्लिश वर्जन इस पार्ट में नहीं आया है, अगले पार्ट से आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों मिल जाएगा इसमें। तो इस पार्ट में कंसीडर करिएगा। आपको जो इंग्लिश में देखते हैं हमारे वीडियोस को, उनसे रिक्वेस्ट है कि आप उसे सुन करके आपको याद हो जाएगा। लेकिन नेक्स्ट पार्ट से आपको बाइलिंगुअल ये वीडियोस मैं लेकर के आऊंगा। सवाल नंबर 2 है, राजभाषा अधिनियम किस वर्ष बना? 15 जनवरी 1963। देखिएगा किस वर्ष बना मैंने पूछा है और डेट के साथ, क्योंकि अब सवाल में क्या होगा, थोड़ा सा ट्विस्ट लाया जाएगा। आपको एग्जामिनेशन से बाहर करना है, सिलेक्शन से बाहर करना है, तो इसी प्रकार के थोड़े मोड़े अटपटे सवाल आपको दिखेंगे। राजभाषा अधिनियम किस वर्ष बना? 15 जनवरी 1963, 10 अप्रैल 1965, 10 मई 1963 या 13 जून 1964। सही उत्तर है दोस्तों 10 मई 1963। तीसरा सवाल है, राजभाषा अधिनियम 1963 का संशोधन किस वर्ष हुआ? 1967, 1964, 1965 या 1966। सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, 1967 में राजभाषा अधिनियम में संशोधन हुआ। चौथा सवाल है दोस्तों, प्रथम राजभाषा आयोग का गठन किस वर्ष हुआ? फर्स्ट ऑफिशियल लैंग्वेज कमीशन, 5 मई 1954, 7 जून 1955, 30 अप्रैल 1956 या 8 अगस्त 1957। तो देखिए ट्रिकी सवाल है, 1955 में बना ही था तो 1955 का एक ही ऑप्शन है, तो 7 जून 1955 याद रखिएगा। हो सकता है इसको 6 जून, 7 जून, 8 जून, 9 जून करके आपको दे दे और वो सवाल जो आसान था वो बहुत कठिन हो जाएगा। राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष सब जानते हैं, फिर पूछा जाएगा शॉर्टकट जानते हैं, बीजी खेर, लेकिन यहाँ पर आपको फुल फॉर्म दे देगा। तो फुल फॉर्म है उनका बाला साहेब गंगाधर खेर। चलते हैं अगले सवाल पर। छठा सवाल है, संसदीय राजभाषा समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं? केंद्रीय वित्त मंत्री, केंद्रीय कृषि, केंद्रीय रेल मंत्री या केंद्रीय गृह मंत्री। तो संसदीय राजभाषा समिति ऑफिशियल लैंग्वेज कमेटी जो है, पार्लियामेंट्री ऑफिशियल कमेटी जो है, उनके केंद्रीय गृह मंत्री होते हैं अध्यक्ष। संसदीय राजभाषा समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं? टोटल मेंबर्स कितने होते हैं? तो 30, 28, 25 या 20। सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, 30 सदस्य होते हैं। अब उस 30 में से संसदीय राजभाषा समिति में लोकसभा से कितने सदस्य होते हैं? लोकसभा से कितने मेंबर होते हैं? 18, 20, 22 या 25। तो 20 मेंबर होते हैं आपको संसदीय राजभाषा समिति में लोकसभा से। तो संसदीय राजभाषा समिति में राज्यसभा से कितने सदस्य होते हैं? 18, 20, 15 या 10। तो 10 सदस्य होते हैं राज्यसभा से। टोटल 30, 20 लोकसभा, 10 राज्यसभा। 10वां सवाल है दोस्तों, संसदीय राजभाषा समिति की कितनी उप समितियां हैं? अभी तक ये सवाल नहीं पूछा गया है, आगे पूछे जाने की संभावना है। 1, 2, 3 या 4।
तो 3 उप समितियां हैं संसदीय राजभाषा समिति की। प्रश्न क्या 11 है, रेल मंत्रालय के कार्यालयों का निरीक्षण संसदीय राजभाषा समिति की कौन सी उप समिति करती है? क्या पहली, दूसरी, तीसरी या चौथी? चौथी तो उप समिति होती ही नहीं, 3 ही उप समिति होती है। तो इसमें जो दूसरी उप समिति है वो रेल मंत्रालय के कार्यालयों का निरीक्षण करती है, इंस्पेक्शन करती है। संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं शामिल है? सिंपल सवाल है, अभी तक बहुत बार पूछा गया है, आगे भी पूछे जाने की संभावना है। 10, 15, 20 या 22? सही उत्तर है दोस्तों 22 भाषाएं। राजभाषा नियम 1976 में प्रथम संशोधन किस वर्ष हुआ? 1987, 1988, 1989 या 1990 में? तो जो पहला संशोधन हुआ राजभाषा नियम में वो हुआ 1987। 14वां सवाल है, राजभाषा अधिनियम 1963 में कुल कितनी धाराएं हैं? तो 8 है, 9 है, 10 है या 12 है? तो राजभाषा अधिनियम में 1963 में टोटल जो है 9 धाराएं हैं, टोटल 9 सेक्शंस है। तो ये ऑब्जेक्टिव सीरीज दोस्तों ऑब्जेक्टिव फॉर्म में यहाँ पर चलेगा, और जो लोगों ने कोर्स ज्वाइन किया वहां पे डिटेल वीडियो आपको मिल जाएगा इसका। प्रश्न संख्या 15 है, संविधान के अनुच्छेद 20 में किस संस्था के भाषा के उपयोग के संबंध में उपबंध है? मतलब 120 जो आर्टिकल है किस संस्था में भाषा के उपयोग के संबंध में उपबंध दिया है? क्या वो विधानमंडल है, विधानसभा है, संसद है या उच्चतम न्यायालय है? सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, संसद। पार्लियामेंट के लैंग्वेज के बारे में जो है बताया गया है आर्टिकल 120 में। राजभाषा नियम 1976 को अब तक कितनी बार संशोधित किया गया? देखिए ये सब सवाल मैंने अभी तक नहीं पढ़ाया था आपको, लेकिन कुछ ऐसे अनदेखे सवाल मैं लेकर के आ रहा हूँ इस सीरीज में ताकि किसी भी प्रकार से आपके क्वेश्चन मिस ना हो पाए। तो अभी तक राजभाषा नियम 1976 में 3 बार संशोधन हो चुके हैं। केंद्रीय हिंदी समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं? सेंट्रल हिंदी कमेटी का जो है उसके अध्यक्ष कौन होते हैं? क्या वित्त मंत्री होते हैं, गृह मंत्री होते हैं, प्रधानमंत्री या रेल मंत्री? तो प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं। रेल हिंदी सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं? क्या वो अध्यक्ष रेलवे बोर्ड है, सीईओ, वित्त आयुक्त होते हैं, सदस्य कार्मिक या रेल मंत्री? तो ऑब्वियसली है रेल मंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं। 19वां सवाल है दोस्तों, मुख्य राजभाषा अधिकारी का कार्यकाल कितने वर्ष या माह का होता है? जो चीफ ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफिसर होता है उसका कार्यकाल कितना है, उसका टेन्योर कितना होता है? 1 साल, 2 साल, 3 साल या 6 माह? सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, 1 साल का उनका कार्यकाल होता है। और आज के वीडियो का अंतिम सवाल, संसदीय राजभाषा समिति की पहली बैठक कब हुई? डेट के साथ 14 नवंबर 1955, 30 अक्टूबर 1956, 16 नवंबर 1957 या 30 जनवरी 1958? सही उत्तर है दोस्तों 16 नवंबर 1957 जो है इसका सही उत्तर होगा। तो हमने ये 20 सवाल आज के सीरीज में देखे, ये पार्ट 1 है और ऐसा सीरीज आपका आगे आता रहेगा। आशा करते हैं कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको यह मेरा वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास शेयर करिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इससे लाभान्वित हो पाए। एंड एट लास्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।